प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक और प्यारे से हमारे एमसीक्यूज क्लास में, जिसमें हम लोग बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं, जिससे हमें अपने आप को एनालाइज करने का मौका मिलता है, अपने आप को पहचानने का मौका मिलता है और नए एंट्रेंस एग्जाम में कैसे हम लोगों को पढ़ना है, कैसे क्या तैयारी करनी होती है, किस तरीके से एमसीक्यूज आते हैं, इसके बारे में जानने का मौका मिल रहा है। तो चलिए, आज हमारी सेकंड क्लास है बच्चा, जिसमें हम लोग और नए एमसीक्यूज के बारे में पढ़ने और जानने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और एंट्रेंस एग्जाम, चाहे वो कोई सा भी हो, सेंट्रल लेवल एंट्रेंस एग्जाम हो या स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम हो, दोनों के लिए ही बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चा है, ये है टू किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज प्रेजेंटिंग बाय, यानी कि हमारे जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है, जिसने बताया था दो अलग अलग प्रजातियों के बारे में, वो किसने रिप्रेजेंट किया था। आपके पास चार ऑप्शंस होंगे, चारों में से आप लोगों को जो भी आंसर पता है, जिस भी बच्चे को आंसर पता है, वो कमेंट बॉक्स में पहले ही कमेंट कर देगा, ताकि मेरे बताने के बाद आप लोगों का ना हो। ठीक है, गुड। मेरे बताने से पहले ही आप लोगों ने कमेंट कर देना, जो भी बच्चे को पता होगा वो कमेंट कर दिया होगा। और चार आपके पास ऑप्शंस होंगे, ये चारों ही हमारे साइंटिस्ट हैं और इन्होंने अलग अलग किंगडम्स के बारे में, अलग अलग चीज़ों के बारे में इन्होंने खोज की और हम लोगों को प्रेजेंट किया। तो चलिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो हम लोगों को समझ में आ गया कि दो अलग अलग प्रजाति के बारे में, उनको क्लासीफाई, उनकी वर्गीकरण के बारे में जो रिप्रेजेंट दिया है, हमें बताया है, वो कौन थे। बिल्कुल सही आंसर। अगर अभी आप लोगों ने कमेंट कर दिया तो बहुत सुंदर, नहीं तो मैं आप लोगों के सामने आंसर खोल रहा हूं। पहला आंसर मेरे प्यारे बच्चा आपके लिए हैक्कल। इन्होंने ना एनिमल्स और प्लांट्स, एनिमल्स और प्लांट्स, ये दो अलग अलग प्रजाति है, ठीक है, दो अलग अलग किंगडम है, इनको क्लासिफाई किया था, इनको वर्गीकरण किया था, इनके बारे में बताया था, रिप्रेजेंट किया था। समझ में आ रहा है? तो इसका सही आंसर हमारा डी होगा, हैक्कल। इन्होंने दो किंगडम सिस्टम यानी कि प्लांट और एनिमल्स के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया बच्चा? ये हमारे प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में, दो अलग अलग किंगडम के बारे में इन्होंने प्रेजेंट किया, क्लासिफिकेशन किया, इसलिए इसका सही आंसर हैक्कल। जिस भी बच्चे ने हैक्कल यानी कि डी ऑप्शन टिक किया है, डी ऑप्शन कमेंट किया है, वेरी गुड, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और जो भी बच्चा गलत आंसर क्या है, आप लोग इसको पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जा सकता है, तो इसीलिए क्वेश्चन के स्टाइल या क्वेश्चन के टेक्सचर से आप लोगों को घबराना नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मेन उस पर फोकस करना है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ऐसे कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रेजेंट किया था हमारे सामने। ठीक है, गुड, ये भी आप लोगों को पता लग गया, वेरी गुड। मेरे प्यारे बच्चा, इनके बारे में भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि कार्लियस लिनियस है, इन्होंने हमारे बाइनोमल नेमोक्लेचर्स के बारे में डिस्क्राइब किया, बताया, प्रेजेंट किया। जो हमारे बेंथन हुकर है, जो हमारे आर.एच. विटेकर है, इन्होंने हमारे पांच किंगडम क्लासिफिकेशन यानी कि पांच अलग अलग प्रजातियों को प्रेजेंट किया। समझ में आ रहा है? गुड। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप लोगों को बताना है, जो हमारी हाउस फ्लाई है, हाउस फ्लाई बिलोंग टू विच ऑर्डर, ये आप लोगों ने बताना है। ऑर्डर का मतलब होता है, जब भी हम लोग ना क्लासिफिकेशन करते हैं तो एक सिस्टमिक साइंटिफिक हमारा क्या रहता है, सिस्टमिक वे में रहता है। सबसे पहले किंगडम आता है, फिर फिलम आता है यानी कि डिवीजन, उसके बाद आता है ऑर्डर। इस तरीके से एक हमारा क्या चलता है, सिस्टमिक वे में चलता है। क्लियर है? गुड। सिस्टमिक वे में चलता है, फिलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर जीन्स, फिर उसके बाद हमारा क्या आता है बच्चा, स्पेसीज आता है। ये हमारा इस तरीके से क्लासिफिकेशन का एक ऑर्डर है, इसको समझिएगा। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया, सबसे पहले हमारा किंगडम आता है। ठीक है बच्चा, किंगडम ये हमारा सबसे उच्च श्रेणी होती है जब भी हम लोग किसी भी चीज को क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले हम लोग उसकी क्या जानते हैं, जात, प्रजाति जानते हैं, किंगडम जानते हैं। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद हम लोग जो सेकंड आता है मेरे प्यारे बच्चा, डिवीजन आता है, उसको डिवाइड करते हैं, उसको फिल्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? उसको बोलते हैं फिल्म। वेरी गुड। तीसरा आप लोगों ने बताना है क्लास, यानी कि वो किस क्लास से है। ये क्लासिफिकेशन का तरीके बता रहा हूं, आगे के आने वाले एमसीक्यूज, बहुत सारे एमसीक्यूज इससे आप लोग सोल्व कर पाओगे, बहुत सारे एमसीक्यूज आप लोग इससे सीख पाओगे। फोर्थ नंबर मेरे प्यारे बच्चों, क्लास के बाद आप लोग जब भी किसी प्रजाति की, जब भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की आप लोग क्लासिफिकेशन करोगे, तो यही ऑर्डर आप लोगों ने फॉलो करना है, यानी कि यही सीक्वेंस, यही सिस्टेमिक आप लोगों को फॉलो करना है।
सबसे पहले किंगडम, फिर फिल्म, फिर आप लोग क्लास करोगे, फिर ऑर्डर, ठीक है। फिर आप लोगों ने क्या देखना, ऑर्डर। और मेरे प्यारे बच्चों, फिफ्थ स्टेप आपका जीन, यानी कि वंश के बारे में आप लोग पता करोगे। और वंश के बाद सिक्स्थ आता है आपका स्पेसीज। क्या बच्चा, स्पेसीज के बारे में आप लोग पता करोगे। तो ये आपका एक सीक्वेंस, एक सिस्टमिक वे है, ठीक है। तो ये तो आप लोगों ने पता कर लिया, ये आप लोगों को पता लग गया कि किंगडम क्या होता है, फिल्म क्या होता है। उसके बाद मेरे पे बच्चे क्लास, ऑर्डर, जीन्स एंड स्पीसीज, इस तरीके से एक सिस्टमिक वे चलता है, क्लासिफिकेशन करने का तरीका है, ठीक है। गुड। अब आपको बताना है जो हमारी मक्खी है, हाउस फ्लाई है, जो घरों में आप लोग देखते होंगे, मक्खियाँ आपके आसपास में, इर्द गिर्द में आप लोगों की मक्खी तो आप लोगों ने अक्सर देखी ही है, ठीक है। तो ये किस ऑर्डर से बिलोंग कर रही है बच्चा, ये आप लोगों ने बताना है। बिलोंग टू विच ऑर्डर, आप लोगों ने क्या बोलना है, इसका सही आंसर क्या है, म्यूकोसा। म्यूकोसा क्या होता है बच्चा, म्यूकोसा हमारा मेरे प्यारे बच्चों जीन्स होता है, वंश होता है। हमारा इंसेक्ट क्या होता है, आप लोगों के सामने यहाँ पे एक छोटा सा मैंने चार्ट बनाया हुआ है जिसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इंसेक्ट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्लास होती है। ऑर्थोपोडा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा फिल्म यानी कि डिवीजन होता है, ये सेकंड स्टेप होता है हमारा क्लासिफिकेशन का। हमसे पूछा गया है हाउस फ्लाई किस ऑर्डर से बिलोंग करती है, ठीक है, वो हमारा क्या है, डिप्टेरेट, ठीक है, यानी कि डिप्टेरेट, ये हमारा एक ऑर्डर है, क्लियर है। तो आप लोगों को ना चारों ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए। म्यूकोसा क्या होता है, म्यूकोसा मैंने आपको बताया कि म्यूकोसा हमारा जीन यानी कि वंश होता है। इंसेक्ट हमारा क्या होता है, इंसेक्ट हमारी क्लास होती है। ऑर्थोपोडा क्या होता है, ये डिवीजन या फिर फिल्म होती है, ठीक है। वेरी गुड, इसके बारे में पता चला। आंसर इसका दिप्तेरा है, दिप्तरेट है। आप लोग सही आंसर लगाओगे, जिस भी बच्चे ने सही आंसर दिया होगा आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है, यानी कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। जिस भी बच्चे ने गलत आंसर किया, आप लोग अभी इन चारों के बारे में जान लो। अभी आप लोगों को याद रखना है, इन फ्यूचर में अगर ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आता है तो आप लोग इसको छोड़ नहीं सकते, गलत कर नहीं सकते, है ना। इसके बाद आपके सामने आता है मेरे प्यारे बच्चों एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा गया कि जो हमारा गेहूं है यानी कि वीट, ठीक है, वीट किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये आपने बताना है। वीट हमारा यानी कि गेहूं हमारा किस फैमिली से बिलोंग करता है। आप लोगों के सामने यहाँ पे किंगडम, फिल्म या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स, स्पेसीज, ये आपको पता ही है। ये हमारी एक क्लासिफिकेशन के लेवल है, लेवल वाइज, सीक्वेंस वाइज, सिस्टमिक वाइज ये क्लासिफिकेशन होने का तरीका है, ठीक है। अब मैंने पूछा आपसे, क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारा गेहूं है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। आप लोगों ने यहाँ पे एंजियोस्पर्म, आपको पता चलेगा एंजियोस्पर्म क्या है, हमारा एक फिल्म है। मोनोसाइटोलिन, ये क्या होता है आपका, ये आपका मेरे प्यारे बच्चों एक ऑर्डर है, यानी कि ये लेवल है। कौन सा लेवल है मेरे बच्चों, 1 2 3 4th लेवल होता है हमारा। लेकिन ट्रिटिकम, ट्रिटिकम क्या होता है यहाँ पे, ट्रिटिकम आपका एक वंश होता है, जीन्स होता है। बचा क्या, ये बच्चा आपका जो कि आपकी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, फैमिली होती है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, कौन सा, पोएसे। ये क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन का आंसर है इसका डी। क्या है बच्चों, आंसर इसका क्या होने वाला है, बिल्कुल सही। जिस भी बच्चे ने आंसर डी किया है उसकी तैयारी, उसकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। वेरी गुड, ऐसे ही पढ़ते रहिए ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। गुड। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो हमारे टाइगर है, चीता, हमारी बिल्ली है, कैट, ये जो कुत्ते हैं, डॉग, ये किस ऑर्डर से, किस ऑर्डर पे, यानी कि ये ऑर्डर कौन सा होता है, लेवल होता है, और किससे बिलोंग करते हैं। आप लोगों ने आंसर करना है। आंसर आपका कैर्निवोरा, कैर्निवोरा ऑर्डर से बिलोंग कर रहे हैं हमारे कौन, टाइगर, कैट, डॉग, ठीक है बच्चा। और जो हमारे कैंडी है, ठीक है, कैंडे, ये डॉग फैमिली ओनली, और टाइगर, कैट, डॉग ये हमारा कार्निवोरा, ठीक है, इस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, इस लेवल से बिलोंग करते हैं। यानी कि ये वो तरीका है जो कि क्लासिफिकेशन जब हम लोग कर रहे थे तो ऑर्डर जो है इससे हमें पहचान में आते हैं कि टाइगर, कैट, डॉग ये हमारे किस कैटेगरी में रखने हैं। क्लासिफिकेशन हमारी इन्हीं लेवल की हेल्प से होता है, जो लेवल मैंने आपको बताए, किंगडम, फिल्म, ये जो ऑर्डर बताया ना मैंने, ये जो लेवल बताया मैंने, इस लेवल की हेल्प से आप लोग क्लासिफिकेशन करते हो, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर मैंने बताया किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं,
यानी कि कार्निवोरा। कार्निवोरा यानी कि वो लेवल जिस लेवल से हम लोग समझ पाते हैं कि ये जो कुत्ता है, ये जो बिल्ली है, ये जो चीता है, ये टाइगर, कैट एंड डॉग है, ये हमारा इनकी पहचान जो हमारी हुई वो हमारी ऑर्डर लेवल पर आकर होती है। ठीक है, ये लेवल समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन बन रही होगी, लेकिन आप लोगों को क्लियर रखना है। क्लासिफिकेशन हमारे लेवल्स के हेल्प से होते हैं। जब भी हम लोग इनकी बात करते हैं कि किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, तब इसका मतलब है कि जो टाइगर, कैट, डॉग है, इनकी जो क्लासिफिकेशन हुई है वो हमारी कार्निवोरा से हुई है। ठीक है, यानी कि कार्निवोरा एक ऐसा यूनिवर्सल टर्म्स है जिससे हम लोग समझ पाते हैं कि जो कैट, डॉग, टाइगर है, ये किस कैटेगरी से किससे बिलोंग कर रहा है। इस तरीके से हेल्प होता है। ये एक यूनिवर्सल टर्म्स है, यूनिवर्सल एक लैंग्वेज है, यूनिवर्सल आपके लेवल्स है जिससे हम लोग समझ पाते हैं। हर जगह हर कोई साइंटिफिकली समझ पाता है कि आखिर किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है ये जीव, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर है इतनी बात? गुड। इसके बाद बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की, जिसमें हम लोग बात करेंगे जो आपके मंकीज है, यानी कि बंदर, गोरिल्ला, मंकी, गोरिल्ला एंड गिबॉन्स, ये भी एक प्रकार के हमारे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जीव है। अब इन जीव को हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं तो किसकी हेल्प से, क्वेश्चन पूछा गया है किस ऑर्डर से बिलोंग कर रहे हैं। जैसे हमारा चीता, कुत्ता, बिल्ली के बारे में पूछा गया था, ऐसे ही हमारे जो मंकी, गोरिल्ला, गिबॉन्स है, ये किस ऑर्डर से बिलोंग कर रहे हैं, ये आप लोगों ने बताना है। ठीक है, आंसर इसका क्या होने वाला है वो आप लोग बताओगे। सही आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में अभी तक आप लोगों ने बता दिया होगा, जिस भी बच्चों को पता है। जिस भी बच्चों को नहीं पता, चलिए इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारा प्रीमेट्स है, प्रीमेट्स क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, प्रीमेट्स यानी कि एक ऑर्डर होता है, यानी कि वो लेवल होता है जहाँ पे हम लोग मंकी, गोरिल्ला एंड गिबॉन्स को क्लासीफाई कर पाते हैं, इनको जान पाते हैं, इनको एक किंगडम में रख पाते हैं, एक जाति में रख पाते हैं, इनके बारे में पहचान पाते हैं, इनकी पहचान कर पाते हैं, आइडेंटिटी इनकी कर पाते हैं। समझ में आ रहा है? वो क्या है हमारा प्रीमेट्स। क्लियर है इतनी बात? गुड। बाकी के बारे में जानेंगे। जो हमारा कार्निवोरा है, कार्निवोरा के बारे में अभी हम लोगों ने जाना। कार्निवोरा में हमारे कौन सा आता है, कैट आता है, डॉग आता है। ठीक है, नॉन पिरामिड्स के अंदर हमारे इंसेक्ट वगैरह, मैमिला के अंदर हमारे दूसरे जीव आते हैं। बचा प्राइमेट्स, पिरामिड्स के अंदर हमारे गोरिल्ला, मंकीज एंड गिबॉन्स आते हैं। ठीक है, ये जीव है हमारे। गुड। इसके बाद बात करते हैं बेसिक ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब ही क्या होता है, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण पूछा गया है। सबसे बेसिक जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो सबसे बेसिक क्या है, ये आप लोगों के पास 4 ऑप्शंस होते हैं, इन चारों में से आप लोगों ने बताना है टैक्सोनॉमी आखिर किस हेल्प में आती है, क्या करती है, क्या होता है, वर्गीकरण में क्या क्या चीजें होती है, क्यों होती है, तो आप लोग तुरंत बता पाओगे। टैक्सोनॉमी हम लोग इसीलिए कर रहे हैं, वर्गीकरण इसीलिए कर रहे हैं ताकि उसकी आइडेंटिटी कर पाए, ताकि उसका नामकरण, नोमेनक्लेचर कर पाए, ताकि मेरे प्यारे बच्चों उनकी क्लासिफिकेशन कर पाए, उनको पहचान पाए। तो चारों ही ऑप्शन सही लग रहे हैं मुझे। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताओ। अभी तक आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। चलिए इसका सही आंसर आप लोगों के सामने, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि चारों ही ऑप्शन इसके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा डी, बिल्कुल सही। क्योंकि टैक्सोनॉमी यानी कि क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन हम लोग इसीलिए कर रहे हैं ताकि उस जीव की आइडेंटिटी कर पाए, उस जीव का नामकरण कर पाए, उस जीव के बारे में जान पाए, है ना, इसलिए कर रहे थे। बहुत सुंदर। क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोगों ने आंसर देना है। साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट आर गवर्नर बाय, यानी कि जो हमारा साइंटिफिक नाम है, वो जो प्लांट्स का जो साइंटिफिक नाम है वो किसके द्वारा दिया जाता है, यानी कि किस नाम से उसको पहचाना जाता है। साइंटिफिक जो नेम होते हैं वो किस कोड के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोगों ने पता ही होगा। बिल्कुल सही, सही बच्चे ने आंसर दे दिया होगा, अभी तक सही जवाब दे दिया होगा। इसका सही आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या होने वाला है, ए होने वाला है, यानी कि इंटरनेशनल कोड बॉटनी नोमेनक्लेचर। बिल्कुल सही जवाब बच्चों। लेकिन अब आईसीबीएन को, यहाँ पे ना आईसीबीएन को एक अभी फिलहाल में आईसीएन कहने लगे हैं, यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर। बी आई इसमें से हटा दिया गया है, अब इसमें बॉटनिकल नहीं बोला जाता। ठीक है, ये दो तरीके का होता है। आप लोगों ने यहाँ पे कोड देख रहे होंगे, इंटरनेशनल कोड, बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। बॉटनी के अंदर ही हम लोग प्लांट्स के बारे में, मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में, या जितने भी प्लांट्स हैं उसके साइंटिफिक नेम, उसके जीन्स, उसके स्पीसीज, उसके किंगडम, उसकी क्लास, उसकी डिवीजन, सब कुछ उसी में ही जानते हैं। क्लियर है?
यानी कि ऑल अबाउट ऑफ प्लांट्स हम लोग बॉटनिकल के अंदर पढ़ते हैं, बॉटनी के अंदर पढ़ते हैं, बॉटनी के अंदर हमें जानने को मिलता है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर, एक एक करके इसके बारे में हम लोगों ने सारा कुछ बताया, आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। सही आंसर आपको पता चल गया है। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नेमोक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नेमोक्लेचर, इसके अंदर हम लोग सारे एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके साइंटिफिक नेम, उनके रूल्स, उनके सारे लेवल्स, ठीक है। फिर आता है हमारा यहाँ पे नेमोक्लेचर से नहीं होता, ठीक है, फुल फॉर्म इसकी यूनियन ऑफ कंजर्वेशन होता है, ठीक है। यानी कि नेचर्स के अंदर जितना भी हमारा स्पेसीज है, ठीक है, उनके बारे में उनकी डिटेल्स हम लोग क्या करते हैं, कंजर्वेशन, संरक्षण रखते हैं, उसको रिकॉर्ड को रखते हैं, ठीक है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों जितनी भी नई नई रिसर्च होती है सारा कुछ इसके अंदर होता है, पूरी डिटेल, पूरा डाटा क्लियर है। लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा वो आप लोगों ने अभी तक टिक लगा दिया, आंसर कर दिया, क्योंकि हमारे प्लांट्स के बारे में बॉटनी के अंदर हमें जानने को मिलता है, आइडेंटिटी उसकी होती है, क्लासिफिकेशन उसकी होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा वो आप लोग बताओगे, क्योंकि इसमें आप लोगों ने बताना है कि रॉन्ग यूनियन क्या है, ये आपके ना रॉन्ग यूनियन बताना है। फेलिस कैट, पैंथेरा लायन, सोलेनम पोटैटो टोमेटो ब्रिंजल एंड कार्निवोरा मंकी गोरिल्ला गिबोन, सही आंसर क्या होगा वो मुझे बताओगे। मुझे लगता है कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। अगर अभी तक आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं किया तो जल्दी से सही आंसर बोल दीजिए, इसके बाद मैं आप लोगों को सही आंसर बताता हूँ। गुड। इसमें हमें क्वेश्चन को पढ़िएगा, इसमें हमसे पूछा गया है कि रॉन्ग यूनियन क्या है। रॉन्ग यूनियन यानी कि आपको पता है कि फेलिस कैट को कहते हैं क्या, पैंथेरा लायन को कहते हैं क्या, बिल्कुल कहते हैं। सोलेनम पोटैटो टोमेटो ब्रिंजल जितनी भी वेजीज आती है, इसका जो यूनियन है, इनका जो समूह है, इनमें ही है क्या, ये आप लोगों को बताना है। सही आंसर क्या होगा ये आप लोगों ने मेरे प्यारे बच्चों दे दिया होगा अभी तक आंसर, बिल्कुल सही। इसका सही आंसर मेरे प्यारे बच्चों डी है, कार्निवोरा, ठीक है। बिकॉज कार्निवोरा के अंदर मंकी गोरिल्ला गिबोन नहीं आते, बिकॉज कार्निवोरा में हमारे क्या थे, हमारे टाइगर थे, हमारी कैट थी, हमारे डॉग्स थे, ठीक है, सही आंसर है। हमारे कार्निवोरा के अंदर अभी हम लोगों ने प्रीवियस एमसीक्यूज में सॉल्व किया था, हम लोगों ने जाना था कि हमारे कार्निवोरा का मतलब किस यूनियन से बिलोंग करता है, किस ऑर्डर से बिलोंग कर रहा था, ये हमारे कैट, डॉग एंड टाइगर, वेरी गुड। गोरिल्ला मंकी गिबोन इसमें नहीं आते हैं, ये अभी हम लोगों ने जाना, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे आप लोग देखोगे गोरिल्ला, मंकी एंड गिबोन ये हमारे पिरामिड्स है, ये हमारे कार्निवोरा में नहीं आती, ये हमारे पिरामिड्स यूनियन के हैं। पिरामिड्स यूनियन से हमारे पता चलता है कि मंकी, गोरिल्ला, गिबोन जैसे जीव हमारे पिरामिड्स है, और हमारे टाइगर, डॉग, कैट्स जैसे जीव ये हमारे कार्निवोरा है, ठीक है। हमारे लायन ये हमारे पैंथरा है, जिसको हम लोग पैंथर भी बोलते हैं, ये साइंटिफिक नेम है बच्चा, यूनियन है बच्चा, जिससे हमें अपने नए नए जीव के बारे में या फिर एक अलग किंगडम वाले जीव के बारे में पता चलता है, ठीक है, गुड। ये भी आप लोगों ने पता लग गया। यहाँ पे 4 ऑप्शंस के बारे में भी मैं बता रहा हूँ, वीडियो को रोक कर भी आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप लोगों ने करना है, जिसमें पूछा गया है कि जो हमारा सिस्टमेटिक नेचर इज रिटन बाय, यानी कि ये किसने लिखा, किसके द्वारा लिखा है। आपके सामने यहाँ पे क्या है, साइंटिस्ट के नाम है। अब इन साइंटिस्ट का नाम आप लोगों ने, सही साइंटिस्ट कौन है जिन्होंने हमारा सिस्टेमा नेचुरे इज रिटन बाय, यानी किसके द्वारा ये लिखा गया, ये आप लोगों ने बताना है। एक एक करके मैंने आप लोगों को बताया था, R.H. विटकर जिन्होंने 5 किंगडम के बारे में बताया, ठीक है। इसका सही आंसर कैरलियस लिनियस है, जिन्होंने मेरे प्यारे बच्चों टैक्सोनॉमी नेमोक्लेचर्स के बारे में डिस्क्राइब किया, जिन्होंने क्लासिफिकेशन के बारे में बताया। इन्होंने नेचुरल सिस्टम को ही क्लासीफाई किया, जिसके अंदर प्लांट्स, जिसके अंदर एनिमल्स, जिसके अंदर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को वर्गीकरण किया, क्लासिफिकेशन किया, उनकी आइडेंटिटी के बारे में जाना, उनके जीन्स, स्पीसीज, ऑर्डर्स, किंगडम, फिल्म, हर चीज़ के बारे में डिस्क्राइब किया, वो है हमारे कैरलियस लिनियस। बाकी के जो हमारे साइंटिस्ट थे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जैसे कि बेंथम हुकर है, बेंथम हुकर जो हमारा प्लांट्स के बारे में दिया था। कैरलियस लिनियस ने हमारे प्लांट एनिमल्स के बारे में, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्क्राइब किया।
R.H. विटकर जो हमारे थे, इन्होंने 4 अलग अलग किंगडम, अलग अलग प्रजाति के बारे में, जैसे मोनेरा, प्रोस्टिटा, प्लांटना और एनिमेलिया, यानी कि प्लांट्स, एनिमल और प्रोस्टिटा, मोनेरा, इनके बारे में इनको बताया, इन प्रजातियों के बारे में इन्होंने क्लासिफाई किया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लोगों ने करना है कि मैंगो यानी कि आम बिलोंग करता है विच फैमिली। ये 4 अलग अलग फैमिली है, बिल्कुल सही। अब आप लोगों ने सही आंसर इसका बता देना है। सही आंसर क्या हो सकता है? बिल्कुल सही, साइंटिफिक नाम आपको पता है मैंगो का, मैग्नीफेरा होता है, तो सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर इसका डी होगा, क्योंकि ये साइंटिफिक नाम है, फैमिली नहीं है ना। साइंटिफिक नाम मैग्नीरा है, और जो हमारा एनाकार्डियस है ये हमारा साइंटिफिक नाम नहीं बल्कि फैमिली है। बिल्कुल सही। बाकियों के बारे में जानते हैं, मैग्नीफेरा हमारा वंश है, जीन्स है, लेकिन फैमिली नहीं है। फैमिली हमारी क्या है मैंगो की? एनाकार्डियस। गुड। मैग्नीफेरा जीन है, फैमिली नहीं है। और हमारा सेपिंडेस ये एक ऑर्डर है। हमारा जो डिकोटाइलेंडन है ये हमारी क्लास है। ठीक है, चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, जिसमें हमारे बाइनरी नेमोक्लेचर यानी कि दो नाम होते हैं, जीन और स्पेसीज, वंश और जाति। ठीक है, उनकी बात करते हैं। तो क्या होता है बाइनरी नेमोक्लेचर के अंदर? जैसे मैंने आपको बता ही दिया है, सही आंसर इसका आप लोगों को पता भी चल गया होगा। चलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए, टाइम नहीं है तो जल्दी से कमेंट हम लोग देख लेते हैं। सही आंसर आप लोगों के सामने खोल रहा हूं। सही आंसर इसका जीन एंड स्पीसीज है। वेरी गुड। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग जीन्स लिखते हैं तो जी कैपिटल लिखते हैं, और स्पेसीज लिखते हैं तो एस स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ठीक है, ये रूल्स है हमारे नेमोक्लेचर का। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। बाकी के बचे ऑप्शंस के बारे में मैंने आपके सामने यहाँ पे ओपन कर दिया, आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो इसीलिए आप लोगों ने बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ना भी है, आप लोगों ने बताना भी है। स्टेटमेंट कौन सा गलत है ये आप लोगों ने बताना है। क्या आपका लायन पैंथेरोलियो कहलाता है? हाँ बिल्कुल कहलाता है, ये तो गलत नहीं हो सकता। सही आंसर जल्दी से कमेंट कर दो ताकि मुझे पता चल सके, तब तक मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। मैंगो मैग्नीफेरा इंडिका, बिल्कुल सही, एसी वंश का है। गेहूं हमारा ट्रिटिकम है, या फिर हाउस फ्लाई हमारा एपिस इंडिका है, ये आप लोगों ने बताना है। हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। लॉयन पैंथेरा ये तो सही है, मैंगो हमारा मैग्नीफेरा इंडिका बिल्कुल सही है। तो आप लोगों को बताओ कि आंसर क्या हो सकता है? आंसर इसका होगा मेरे प्यारे बच्चों हाउस फ्लाई, क्योंकि हाउस फ्लाई जो मक्खी है वो हमारा एपिस इंडिका नहीं होती, क्योंकि ये हमारा म्यूकेसा होता है। क्लियर रहती बात? गुड। बाकी के ऑप्शंस की डिटेल आपके स्क्रीन के सामने है, ये देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया कि जो हमारा सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है टैक्सा का वो क्या है। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट के बारे में पता है? जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले हमारा किंगडम होता है, ये हमारे लेवल्स होते हैं जब भी हम लोग किसी चीज़ का वर्गीकरण या फिर क्लासिफिकेशन करते हैं। किंगडम होता है, फिलम होता है, फिर ऑर्डर होता है, फैमिली होता है, इस तरीके से जो हमारे लेवल्स चलते हैं वो आप लोगों ने बताना है। ठीक है, तो टैक्सा जो है वो टैक्सा का मतलब क्या होता है वो आप लोगों ने बताना है। टैक्सा का मतलब क्या होता है, सिस्टमिक अरेंजमेंट क्या है वो आप लोगों ने बतानी है। इसका सही आंसर आप लोगों के सामने है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। मैं आंसर ओपन कर रहा हूँ। टैक्सोनॉमी बिल्कुल करेक्ट आंसर, जिस भी बच्चे ने दिया होगा, ज़्यादातर बच्चों ने टैक्सोनॉमी ही टिक किया, बिकॉज जो हमारी की होती है मेरे प्यारे बच्चों वो हमारा एक प्रकार का टूल होता है जिससे हम लोग अपने ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिटी करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? आइडेंटिटी करने के लिए हेल्प करते हैं। और जो हमारे जीनोलॉजी है ये हमारी फैमिली हिस्ट्रीज के बारे में, यानी किसी भी जीव या किसी भी ऑर्गेनिज्म की हिस्ट्री फैमिली के बारे में जानना हो तो हम लोग इसका यूज करते हैं, इसकी हेल्प से करते हैं। और जो हमारा हायरार्की है ये हमारे लेवल का ऑर्डर, यानी कि डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, सिर्फ ऑर्डर बताता है, प्रोसेस नहीं बताता, अरेंजमेंट इसमें नहीं होता। इसीलिए टैक्सोनॉमी के अंदर हमारा एक टैक्सोनॉमी के अंदर किंगडम, उसके बाद फिल्म, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से ऑर्डर, फैमिली, जीन्स, स्पेसीज, इस तरीके से एक चलता है। ठीक है, लेवल चलता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 की मैं आप लोगों से बात करता हूँ। क्वेश्चन पूछता हूँ
कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। मोस्ट एप्रोप्रिएट क्रिएटर्स कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये आप लोगों ने बताना है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसका सही आंसर क्या होता है। इसका सही आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, यानी कि जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो आखिर क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म या सेल डिवीजन। गुड, इसका सही आंसर मेरे बच्चों ऑल ऑफ द अबव है। जितने भी हमारे जीवित प्राणी हैं वो हमारे सेल डिवीजन भी करते हैं, ग्रोथ भी करते हैं, उनके अंदर मेटाबॉलिज्म भी होता है एंड देन रिप्रोडक्शन, अपने आप को रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सही आंसर आप लोगों को पता चल गया। बाकी के बचे ऑप्शंस की डिटेल नीचे लिखिए, ये पढ़ लीजिएगा ताकि हम लोग अपना टाइम सेव कर सके और आगे के क्वेश्चन को सोल्व कर सके। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सक्लूसिव एमसीक्यूज जो कि हर बार एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और मैं आपको बता दूं ये एंट्रेंस एग्जाम चाहे स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर सेंट्रल लेवल एंट्रेंस एग्जाम हो, हर एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक्सक्लूसिव है। आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, डेली की क्लास को अटेंड करना है और सारे एमसीक्यूज लगाने हैं ताकि आपकी खुद की एनालाइज हो सके, ताकि आप लोग अपनी स्टडी को देख सको, जांच कर सको और हमें भी पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जिस भी बच्चे को पता है बता दिया होगा। क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं और बताते हैं कि आपसे पूछा क्या गया है। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इसमें करेक्ट सिक्वेंस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ये आखिर है क्या। सीक्वेंस बताना है। सीक्वेंस यानी कि जो मैंने आपको लेवल बताए थे किंगडम के, फाइलम या डिवीजन के, ठीक है, ये आपको एक लेवल बताया था कि नहीं बताया था, बिल्कुल बताया था। तो बताओ सबसे पहले क्लास आती है क्या, नहीं आती। डिवीजन आता है, नहीं आता। बोलो जल्दी क्या आता है, क्लास, फिलम, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स, स्पेसीज। डिवीजन, क्लास, फैमिली, ऑर्डर, जीन, स्पेसीज, या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स, स्पेसीज, या फिर फिलम, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, जीन, स्पेसीज। सही आंसर क्या है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे ताकि मैं आप लोगों को जांच कर सकूं या खुद भी आप अपने आप को एनालाइज कर सको कि सही सीक्वेंस आपको पता है क्या, क्लासिफिकेशंस के लेवल्स पता है क्या। जल्दी से बताओ। सबसे पहले क्या हम लोग क्लास देखते हैं, सबसे पहले हम लोग फिल्म देखते हैं, ऑर्डर देखते हैं, फैमिली देखते हैं, जीन्स देखते हैं, स्पेसीज देखते हैं। क्या देखते हैं, बिल्कुल सही आंसर मेरे बच्चा, आंसर नंबर सी इसका सही आंसर है। क्योंकि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, उसके बाद क्लास, उसके बाद एक ऑर्डर, फिर फैमिली, जीन्स एंड स्पेसीज। ठीक है बच्चा, क्योंकि डिवीजन के बाद ही हम लोग क्लास देखते हैं, क्लास के बाद हम लोग ऑर्डर देखते हैं, फिर फैमिली देखते हैं, जीन्स देखते हैं, देन स्पेसीज देखते हैं। ये हमारा क्या होगा, सही सीक्वेंस होगा। डिवीजन से पहले हम लोग किंगडम देखते हैं। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शंस में से सही लेवल, सही सीक्वेंस क्या है लेवल का, वो हमें आपको बताना है। ठीक है, गुड। इसके बाद आंसर आपके सामने पता चल गया, बाकी के ऑप्शंस की डिटेल आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों ने बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया हेरिबेरियम है क्या है। हेरिबेरियम मेरे प्यारे बच्चों ये हमारे प्लांट्स की स्पेसीज है, प्लांट्स के प्रिजर्वेटिव्स है। यानी कि हेरिबियम आखिर होता क्या है, हेरिबियम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम अपने प्लांट्स को प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि इन फर्दर इन फ्यूचर उसके बारे में और ज़्यादा जान सके और उसकी जो प्रजाति है उसको बचा सके, सेव कर सके। ठीक है, वो गुड। जो हमारा मेरे प्यारे बच्चों मेडिसिनल प्लांट गार्डन होता है, मेडिसिनल प्लांट गार्डन ये वो गार्डन होता है जहाँ पे तुलसी, नीम या फिर जितने भी हमारे मेडिसिनल प्लांट है उसको लगाए जाते हैं, उसको रखे जाते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिबियम गार्डन नहीं होता, वो हमारा बॉटनिकल गार्डन होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट गार्डन के बारे में पता चला। सेकंड नंबर हमारा हर्बिशियस प्लांट गार्डन, जिसके अंदर हम लोग अपने सॉफ्ट स्ट्रीम वाले प्लांट्स, जहाँ पे हमारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी जो छाल होती है, स्टीम का मतलब होता है पेड़ की जो छाल होती है उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पे केमिकल टू किल प्लांट। ठीक है, ये क्या होता है, ये हमारा हर्बिसाइड्स होता है जहाँ पे हमारा 2,4-D ग्लाइफोस्फेट या फिर ऐसे प्लांट्स को जहाँ पे हम लोग अपने केमिकल्स के थ्रू प्लांट्स को क्या करते हैं, किल कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पेप्टिसाइड्स को मारने के लिए भी इस केमिकल्स का यूज होता है, खेतों के अंदर छिड़काव करते हैं घास वगैरह को खत्म करने के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर मोसेट्स। ठीक है, क्योंकि इसमें पूछा गया कि जो हमारी मक्खी है
वो किस फैमिली से बिलोंग करती है, वो उसका सही आंसर आपको पता था, इसीलिए आप लोगों के सामने। ठीक है, गुड। बाकी के ऑप्शंस के आंसर आपके स्क्रीन के सामने साइड देता हूँ, वीडियो को पॉज करके सारे ऑप्शंस आप लोगों ने पढ़ लेने हैं। ठीक है, आज हमारे 17 एक्सक्लूसिव एमसीक्यूज, ये सारे वो एमसीक्यूज है जो हर बार रिपीटेड होते हैं, तो इसीलिए अटेंड करना है। और आपको बता दूं बीएसपी साइंस जो कि आप लोगों को फुल हैंड होल्डिंग सपोर्ट करता है, आप लोगों की तैयारी कराता है, बीएससी नर्सिंग के पूरे सफर पे आपका साथ देता है। आप लोगों ने एप्लीकेशन इंस्टॉल जरूर कर लेनी है, एप्लीकेशन आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी बीएसपी साइंस। हमारे दिए हुए हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हो, जो भी आपको डाउट कंफ्यूजन आपको लग रहा हो। बीएससी नर्सिंग अगर करना चाहते हो तो बीएसपी साइंस आप लोगों के साथ है, फुल हैंड होल्डिंग सपोर्ट देगा, फुल आप लोगों को सपोर्ट करेगा, चाहे बात बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर की हो या फिर आपके एंट्रेंस एग्जाम की, या फिर आप लोगों को फ्यूचर गाइडेंस चाहिए हो। बीएसपी साइंस हर तरीके से तैयार है आपका साथ देने के लिए। मैं मिलूंगा एक और प्यारी सी क्लास में, हर दिन क्लास हो रही है। जब तक आपका एंट्रेंस एग्जाम क्रैक नहीं होता तब तक हम आपकी तैयारी कराए जाएंगे, और गारंटी देते हैं कि 2026 में आपको एक बेहतर सीट दिला के रहेंगे। मिलता हूँ एक और प्यारी सी क्लास में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा। बाय बाय।